सबसे पहले हम राष्ट्रगान की। अब इसके बाद शांति पाठ। नमस्ते। सभी से अनुरोध है कि शांति पाठ के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठ जाइए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कैवल्य धाम योग संस्थान के अध्यक्ष स्वामी महेशानंद जी से अनुरोध है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं गोवा राज्य का अधिकार जिनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसे आदरणीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए हम आगे बढ़ें। कैवल्य धाम के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर भोगल जी, सुबोध तिवारी जी से भी अनुरोध है कि आप भी साथ में से प्रकाश की ओर ले चलें। रोशनी का मतलब यहाँ ज्ञान है। मंत्र। चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्य दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपापमानमरातिं तरेम लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मद्राजमानं महस्वत् अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं न लोके सुदितां दधातु। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। कैवल्य धाम योग संस्थान के सचिव परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी से प्रार्थना करता हूं कि स्वागत पर अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। माननीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल महाराष्ट्र, सम्माननीय अधिकारी वर्ग महाराष्ट्र राज्य के अंत सहायक अधिकारी व सेवक वर्ग, सम्माननीय पत्रकार बंधु, स्वामी कोयलानंद से पुरस्कृत होने वाले डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय IPS तथा योगाचार्य संध्या दीक्षित जी, आज का दिन कैवल्य धाम के स्वर्ण पलकों में गिना जाएगा। आज हमें याद आता है कि स्वामी जी जब 1924 में उन्होंने कैवल्य धाम की स्थापना की थी तो 2 शब्द लिखे थे कि योग संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश लिए है। इसमें शरीर के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए एक संदेश है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ये संदेश केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक कोने में फैलाया जाएगा। मुझे याद आता है कि आज हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर जी के प्रयत्नों से वो संदेश आज पूरे दुनिया में फैल रहा है और हमारे महामहिम राज्यपाल जी योग के साधक हैं। दूसरा, जब वो स्वामी जी जा रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोले, तिवारी साहब, मैं संस्था को शून्य से ऊपर लाया हूँ। अगर शून्य में फिर चली जाए तो हमने कुछ नहीं खोया, लेकिन योग को कभी डाइल्यूट मत होने देना। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि संस्था 100% ये अपने मन में लेके चल रही और आशा है
आप सभी से अनुभव करेंगे। मेरा आप सबको धन्यवाद और आपसे आशा है कि आप कैवल्य धाम को आशीर्वाद देते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। अब इसके बाद कैवल्य धाम योग संस्थान के अध्यक्ष स्वामी महेशानंद जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं गोवा राज्य के प्रभारी जिम्मेदारी जिनके हाथों में सुरक्षित है, ऐसे आदरणीय श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी का संस्थान की ओर से सम्मान करें, शाल, स्मृति चिन्ह और श्रीफल के साथ। जोरदार तालियों से अपना आनंद व्यक्त कीजिए। अब इसके बाद कैवल्य धाम योग संस्थान लोनाला द्वारा प्रथम स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2020 के आदरणीय पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र शासन में, उनके परिचय में एक अभिनंदन पत्र मैं यहाँ पर पठन करने जा रहा हूँ। कैवल्य धाम योग संस्थान स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2020 अभिनंदन पत्र, तिथि 8 फरवरी 2021, पौष कृष्ण द्वादशी संवत 2077। डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय भारतीय पुलिस सेवा को योग के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2020 से सम्मानित करते हुए आज हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आप बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी, अक्षर ब्रह्म के आराधक, योग साधना के उपासक और प्राच्य तथा अर्वाच्य ज्ञान के संगम स्थल रहे हैं। हितोपदेश की निम्न सुक्ति विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रत्वात् धनुमाप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम आपके जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होती है। अपनी प्रतिभा के अनुरूप आपने वीणावादिनी शारदा की अनुकंपा से स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान व स्वर्ण पदक प्राप्त किया और संस्कृत में विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। एक बार जोरदार तालियों से हम विशेष गौरव का विषय है कि संघ लोक सेवा आयोग की वरीयता सूची के आधार पर आपका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए सन 1989 में हुआ। महाराष्ट्र कैडर में नियुक्ति के बाद आप विगत 32 वर्षों से अनेकानेक नगरों और महानगरों में जनता की अप्रतिम सेवा करते आ रहे हैं। चूँकि दक्षता और विकासशीलता आपके बहुआयामी व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं, अतः कर्म साधना के सारथी की भांति आप सदैव क्रियाशील रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए सोलापुर और नागपुर में अविस्मरणीय कार्य किए। इसी प्रकार पुणे जेल में महानिरीक्षक पुलिस के रूप में योगाभ्यास के माध्यम से कैदियों के जीवन में नव चेतना का संचार किया। वस्तुतः आपका व्यक्तित्व चिंतन, मनन और योग साधना से परिपूर्ण है। इसी का परिणाम है कि आपके संपर्क में आने वाले सभी नगरवासी कैदियों के जीवन में आपने अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन दिखाया है। वर्तमान में आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के पद पर कार्यरत हैं और इस गुरुतर भार का सफलतापूर्वक वहन कर रहे हैं। वस्तुतः निस्वार्थ सेवा के परिणाम स्वरूप आपको अनेक उपलब्धियां और पुरस्कारों से सम्मानित और सुसज्जित किया गया है, जिनमें विशिष्ट सेवा पदक 2000 वर्ष 2000, भारतीय पुलिस पदक 2005, आंतरिक सुरक्षा पदक 2005, महानिदेशक पुलिस गौरव 2005 और 2013 में राष्ट्रपति पदक से, एक बार जोरदार तालियां, राष्ट्रपति पदक से भी महाराष्ट्र उर्दू अकादमी विशेष सम्मान 2014 में प्रमुख है। प्रसन्नता है कि भारतीय पुलिस सेवा की गुरुतर भार के बावजूद भी आपकी ज्ञान पिपासा और सृजनशीलता सदैव जागृत रहती है। फलतः आपकी लेखनी से सृजन की धारा सदैव प्रवाहमान रही है। आपकी प्रमुख रचनाएं माइंड मैनेजमेंट, द जनरल माइंड मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, महाभाष्य और ध्वनि विचार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वस्तुतः आपके जीवन में तथा कार्यशैली में अष्टांग योग की शिक्षा प्रतिपल चरितार्थ होकर जनमानस के सर्वांगीण विकास में सहायक हो रही है। यह देखकर कैवल्य धाम योग संस्थान गौरवान्वित अनुभव करता है और इस सम्मान पत्र के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। आप सदैव स्वस्थ रहें,
दीर्घायु रहें और योग के माध्यम से समाज में उन्नत मानदंडों को स्थापित करते हुए इसी अपेक्षा के साथ पुनः आपको अनंत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्तिरस्तु श्रीरस्तु। डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, भारतीय पुलिस सेवा, अतिरिक्त निदेशक पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र सरकार। ओम प्रकाश तिवारी, सचिव, कैवल्य धाम लोनावला। स्वामी महेशानंद जी, अध्यक्ष कैवल्य धाम लोनावला। मैं रीटा जी से अनुरोध करता हूं कि आप डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी को मंच पर लेकर आएं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से हम उनका यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं परम आदरणीय माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें अभिनंदन पत्र प्रदान करें, स्मृति चिन्ह साथ में। स्मृति चिन्ह है। आदरणीय डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी दिल की बात यहाँ कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय कोश्यारी सर, कैवल्य धाम के अध्यक्ष माननीय महेशानंद जी, आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय भोगल जी, आदरणीय सुबोध जी और यहाँ पे उपस्थित सारे साधक, हमारे पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं कैवल्य धाम संस्था का अनुग्रहित हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने योग पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि मुझे यह पुरस्कार मिला और मैं अपने को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 8 वर्ष की उम्र से मैंने योग को अपनाया है। सबसे पहले बिहारी स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद जी का योग मैंने अपनाया और उस समय से मैं योग करता रहा और उसमें प्रवृत्ति बढ़ती गई, शरीर, मन और चेतना इसका विकास होते गया। उसके बाद फिर मैं परमहंस योगानंद जी का जो क्रिया योग है उससे जुड़ा और फिर ये यात्रा चलती रही और यहाँ पे कैवल्य धाम से मैं काफ़ी संबंध हूँ क्योंकि यहाँ पे कई बार मैं लेक्चर में बहुत सारे कार्यक्रम में आ चुका हूँ। मैं इस प्रसंग में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। अभी आदरणीय तिवारी जी ने कहा है कि स्वामी जी कहा करते थे कि योगा हैज़ गॉट ए कंप्लीट मैसेज फॉर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो पुलिस में रह के हमने इसको अनुभव किया है क्योंकि हमारे योगा का जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, एक टेक्निक है। योगा की किताबें पढ़ने से और भाषण सुनने से हम योगा को नहीं समझ सकते। अगर हम चीनी का वर्णन कितना भी करें तो उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब योगा को करेंगे तो हमको उसका स्वाद आएगा। मुझको एक छोटी सी घटना याद आती है। मैं जब चंद्रपुर में एसपी था तो उस समय वहाँ पे कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट चल रहा था और उस रिक्रूटमेंट में एक लड़की थी जो नर्वस हो गई और एग्ज़ाम जो हो रहा था रिटेन, उसमें वो एग्ज़ाम ड्रॉप करके बाहर आ गई और उसको चक्कर आने लगा। हमारे लोगों ने उसको चाय बिस्किट दिया और उसको समझाया कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एग्ज़ाम दे दो। वो थोड़ी सी शांत हुई, लेकिन जब नर्वस हो गई थी वो सब भूल गए, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। तो मुझको जब मालूम हुआ तो मैं यहाँ पे गया, उसको मैंने समझाया तो बोले नहीं सर, अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं कहा कि ठीक है, एग्ज़ाम तुम मत देना, मुझको तुम 5 मिनट का समय दे दो। एक काम करो, ज़मीन पे बैठ जाओ, एक चटाई बिछवा दिया, बैठ जाओ ज़मीन पे और मैं करता हूँ वैसा 5 मिनट करो। उसके बाद अगर तुमको लगेगा तो एग्ज़ाम देना, नहीं तो तुम चला जाना, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऐसे भी तुम नहीं देने वाली हो। तो मैंने उसको बोला कि आँख बंद करो और मैं 4 काउंट करता हूँ तो गहरी सांस लो 4 बार। उसके बाद मैं 2 काउंट करता हूँ तो सांस को रोको और फिर मैं 5 काउंट करूँगा तो सांस को छोड़ दो। ये बहुत ही सरल विधि थी। मैंने उसको कराया 5 मिनट में और उसने बोला कि सर मुझको सारी चीज़ याद आ गई, मैं एग्ज़ाम दूंगा। और आपको आश्चर्य होगा कि वो एग्ज़ाम में टॉप की।
ये हमारे योग की शक्ति है, योग की ताकत है, प्राण की शक्ति है। और जब मैं एडीजी प्रिजन था उस समय मैंने कैदियों पे मेडिटेशन प्राणायाम काफ़ी कराया और उससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। तो हमारे ऋषियों ने ये कहा कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैद्यकेन यो व्याकरोत तम प्रवरम मुनीनम पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्मि। तो ये सही है और जो व्यक्ति करता है। एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक हमारे मित्र हैं, वो योगा के बहुत बड़े विरोधक हैं। उनसे जब भी बात होती है तो योगा का बहुत विरोध करते हैं कि ऐसा इस धर्म से रिलेटेड है, उस धर्म से रिलेटेड है। लेकिन मुझको डाउट था कि वो खुद योगा करते हैं और जब हमारे सामने आते हैं योगा विरोध करते हैं। तो मैंने उनके बारे में थोड़ी खुफियागिरी की और पता कराया तो मुझको मालूम हुआ कि सुबह 5 बजे उठ के रूम बंद करके अपने छत पे योगा करते हैं। तो मैंने उनका जो नौकर था उसको पटाया, कुछ घूस घूस दिया उसको मैंने, और बोला कि इनका मोबाइल से 2-4 फोटो निकाल लेना आसन करते समय। तो उसने फोटो निकाल लिया और फिर जब मेरे पास आया, उन्होंने योगा का विरोध करना शुरू किया तो मैंने फोटो उनको दिखा दिया। मैं बोला कि आप सामने विरोध करते हो और अंदर योगा करते हो, यही आपके स्वास्थ्य का लक्षण है। आप आज मेडिकल साइंस की जितनी किताबें पढ़ेंगे, हर एक किताबों में प्राणायाम और मेडिटेशन की चर्चा होती है। मैं आपको कहूँगा, एक अभी नई किताब आई है ब्रेथ पे, द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट, और जेम्स नेस्टर नाम का एक साइंस जर्नलिस्ट है अमेरिका का, उसने किताब लिखा है। ये पूरी किताब प्राणायाम पे। अगर ये मौका मिले तो द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट किताब पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि हमारे प्राणायाम में, हमारे योगा में क्या ताकत है। तो आज पूरी दुनिया, स्वामी जी ने जो कहा था, आपने तिवारी जी ने कोट किया, आज पूरी दुनिया इस लोहे को मान चुकी है। और 2015 में मैं इजराइल गया था और 2015 में ही इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस हुआ था और 22 जून को मैं इजराइल में था और हमारा एक ग्रुप था वहाँ पे। तो हम लोग सोचे कि चलो आज योगा डे है तो चलो जरा हम लोग योगा करके आते हैं। तेल अवीव जो कोस्ट था वहाँ पे बीच पे, तो वहाँ पे गए तो देखा कि बड़े बड़े पंडाल लगे थे और हजारों लोग वहाँ पे योगा कर रहे थे। तो मैं सोचा कि वहाँ पे मैं जाके योगा करूँगा और मैं शीर्षासन ये सब करके दिखा दूंगा, लोग प्रभावित होंगे। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ की जो औरतें थी वो ऐसा शासन कर रही थी कि मैं बोला कि अपने को यहाँ पे इज्जत नहीं गंवाना है। फिर मैंने पूछा कि आप लोग योगा कहाँ सीखे, तो बोली कि यहाँ पे हम लोग सब अयंगार योगा करते हैं। उसके बाद फिर हम उनके सेंटर में गए और उस समय बड़े पैमाने पे वहाँ पे योगा हुआ। तो ये हमारे देश की शक्ति है, ये हमारे देश की ताकत है, विश्व की ताकत है, हमारी संस्कृति की ताकत है। इसका कहीं किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये व्यक्ति के मानव मस्तिष्क, शरीर और उसकी चेतना का विकास का है। इसलिए एक बार फिर मैं यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। कैवल्य धाम संस्था जो महान काम कर रही है उसको शुभेच्छा देता हूँ और ये संस्था आगे ऐसे ही काम करते रहे। और यही कहना चाहूँगा कि उठ एक गमे दिल तूफान बन जा, टूटे हुए दिलों के अरमा बन जा, पीरो पैगंबर तो बनना बड़ा मुश्किल है, इतना ही काफ़ी है कि इंसान बन जा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी का यहाँ पर स्वागत करें। और भाभी जी भी साथ में आई हैं, तो एक बार जोरदार तालियां भाभी जी के लिए भी, कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला शक्ति होती है, महिला होती है। भाभी जी को भी प्रणाम करते हैं। अब इसके बाद हम रजनी जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और आज की दूसरी रेसिपेंट जो हैं स्वामी कुवलानंद योग पुरस्कार योगाचार्य श्रीमती संध्या दीक्षित जी का यहाँ पर परिचय प्रस्तुत करें। नमस्ते। आज के स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार की जो प्राप्त हो रहा है योगाचार्य संध्या दीक्षित जी को, उसका जो प्रशस्ति पत्र है वो मैं पढ़ने वाली हूँ। कैवल्य धाम योग संस्थान स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2020 प्रशस्ति पत्र। परम हर्ष का विषय है कि श्रीमती संध्या दीक्षित योगाचार्य को उनकी दीर्घकालिक सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और विगत 38 वर्षों की समर्पित सेवा के लिए स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती दीक्षित को योग यात्रा, श्रीमती दीक्षित जी की योग यात्रा कैवल्य धाम दिल्ली शाखा से
संयोजिका के रूप में सन 1948 में प्रारंभ हुई। इन्होंने अपने सतत और अथक प्रयासों के फलस्वरूप दिल्ली शाखा को 21 वर्षों तक विकसित, पल्लवित, पुष्पित और सुफलित किया। तत्पश्चात 2005 से 2018 पर्यंत इन्होंने अपनी महनीय सेवाओं के माध्यम से योग महाविद्यालय लोनावला में संचालित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के सभी प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा राशि से लाभान्वित किया। वास्तव में आपको योग चिकित्सा में महारत प्राप्त है और सभी प्रतिभागी वर्ग आपके योग कौशल से समान रूपेण विगत 4 दशकों से लाभान्वित होते रहे हैं। ज्ञातव्य है कि श्रीमती दीक्षित रूस में संपन्न हुए युवा सम्मेलन में कैवल्य धाम की प्रतिनिधि के रूप में 1987 में भाग ले चुकी हैं। पुनश्च भारतीय दूतावास द्वारा सन 2010 में 3 वर्षों के लिए आपका चयन वरिष्ठ योग शिक्षिका के पद पर आबू धाबी में उच्च प्रशिक्षण हेतु किया गया। वस्तुतः आपको कैवल्य धाम योग संस्थान के द्वितीय निदेशक, सहभाव के परम धनी और परम योगी स्वामी दिगंबर जी महाराज की शिष्या होने का गौरव भी प्राप्त है। अतः श्रीमद् भगवद गीता की निम्न सूक्ति आपके जीवन में चरितार्थ होती दिखती है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। फलतः योग संस्थान ने आपकी योग साधना का लाभ जनमानस तक पहुंचाने के लिए ही सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आपको 2018 से स्वास्थ्य केंद्र में वरिष्ठ योगाचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। वस्तुतः आप योग परामर्शक हैं और योग चिकित्सक के रूप में भी जानी जाती हैं। अतः योग संस्थान सदैव आपकी योग के क्षेत्र में दी गई महनीय सेवाओं का सम्मान करता आया है। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और साथ ही योग के माध्यम से आजीवन समाज की सेवा करती रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पुनः आपको अनंत बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्तिरस्तु, श्रीरस्तु। श्रीमती संध्या दीक्षित जी, योगाचार्य स्वास्थ्य केंद्र कैवल्य धाम लोनावला, तिथि 8 फरवरी 2021, पौष कृष्ण द्वादशी संवत 2077। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, सचिव कैवल्य धाम लोनावला। स्वामी महेशानंद जी, अध्यक्ष कैवल्य धाम लोनावला। योगाचार्य श्रीमती संध्या दीक्षित जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें। रीता जी उन्हें लेकर आएं। महामहिम आज के मुख्य अतिथि श्री कोश्यारी जी से अनुरोध है कि उनका सम्मान करें। सबसे पहले प्रशस्ति पत्र। उसके बाद स्मृति चिन्ह। अभी योगाचार्य श्रीमती दीक्षित जी से निवेदन है कि वे अपने मनोभाव प्रकट करें। आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल जी एवं राजभवन के सभी अधिकारीगण, कैवल्य धाम योग संस्थान के चेयरमैन पूज्य स्वामी जी, संस्थान के सचिव आदरणीय श्री तिवारी जी तथा संस्थान के युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुबोध तिवारी जी, प्रोफेसर भोगल सर और सभी हमारे मीडिया टीम के आगंतुक, सभी कैवल्य धाम परिवार के सदस्य को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं महामहिम जी
का आभार व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक धन्यवाद व वंदन करती हूँ कि वह योग के इस पवित्र मंदिर में पूज्य स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार समारोह के वितरण समारोह में उपस्थित होकर इस संस्थान को गौरवान्वित किया है। आज का ये क्षण मेरे लिए एक अविस्मरणीय दिन है। मैं ये नहीं जानती कि इस के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं, लेकिन मुझे संस्था ने इस कुवलयानंद योग पुरस्कार से अलंकृत किया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मुझे हर्ष है कि मुझे जीवन में पूज्य स्वामी दिगंबर जी व बड़े स्वामी जी का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त है। मैं उनकी सदैव ऋणी रहूंगी और केवल धाम का योगदान मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे संस्था में अपूर्व गौरव प्राप्त हुआ है। अंत में मेरे साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र राज्य के IPS अधिकारी डॉक्टर कुलभूषण कुमार उपाध्याय जी को भी मैं बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की जनता की बहुत सेवा की। मेरी यही कामना और शुभेच्छा है कि आप सबका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार योगाचार्य दीक्षित जी। अब श्री अनिल त्रिवेदी जी से प्रार्थना है कि वे आगे का सूत्र संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संध्या दीक्षित जी। अब इसके बाद कैवल्य धाम योग संस्थान के अध्यक्ष स्वामी महेशानंद जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से हमें धन्य करें। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय महामहिम भगत सिंह जी कोश्यारी जी और उपस्थित सभी बंधु भगिनी, योग शिक्षक और विद्यार्थी, उत्तुंग महाशिखरों जो हिमालय के है, उसी प्रकार कार्य भी उत्तुंग होते हैं और उत्तुंग व्यक्तिमत्व वाले के हाथों से उस कार्य का सत्कार भी होना आवश्यक होता है। श्री सुबोध तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा, आप पधारे, संस्था के साथ में जुड़ते, ये आज कार्य जो हमारा चल रहा है, इसी प्रकार आपका सहयोग हमारे साथ में बना रहे, वही सदिच्छा के साथ में विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी महेशानंद जी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ऐसे आज के स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार प्रदान समारोह के मुख्य अतिथि, जो वाकई मन की फकीरी पर विश्वास करते हैं, देवभूमि के संत हृदय व्यक्तित्व, जिन्होंने राजभवन को लोक भवन बना दिया और राज्यपाल जी जन राज्यपाल के रूप में संबोधित किए जाने लग गए। अनेक वर्षों के उपरांत ऐसे व्यक्तित्व का महामहिम राज्यपाल के रूप में महाराष्ट्र को पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आज ही इतना बड़ा दिन है कि इस कार्यक्रम के पश्चात 4 बजे करीबन ऑनलाइन पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मैरीटाइम स्टडी, इस प्रकार की एक नई शाखा का उद्घाटन आदरणीय महामहिम जी के हाथों होगा, जिसमें महाराष्ट्र मुंबई विद्यापीठ के माध्यम से 760 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है, उसको आज तक किसी ने स्टडी के रूप में देखा ही नहीं, और एक ऐसी स्टडी का आगाज़ आज होने वाला। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम इस मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मैरीटाइम स्टडी को हम, और विशेषतः महाराष्ट्र में आदिवासी के पालक के रूप में आदरणीय राज्यपाल जी काम कर रहे हैं,
जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती वहाँ पर राज्यपाल जी जाकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। फिर वो नंदुरबार हो या छोटी से छोटी जगह हो, ऐसे सभी जगहों पर उनके मानवता का दृष्टिकोण इससे हमें समझ में आता है। अब इसके बाद मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वचन यहाँ पर करें। कुछ दिनों के पहले आपने शिवनेरी की यात्रा की और अब सज्जनगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। जोरदार तालियों से आदरणीय माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का स्वागत करें। कैवल्य धाम में आयोजित आज के इस सम्मान समारोह में पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज, श्रीमान ओपी तिवारी जी, श्रीमान सुबोध जी, मंच पर भाई रंजीत जी, ट्रस्टी श्री आर.एस. भगल जी, और अच्छा लग रहा था कि आज जिनको सम्मानित किया गया है वो योग के आचार्य हैं, होंगे पुलिस के IPS, IFS, IAS, लेकिन मूलतः अंदर से, और कभी कभी गलती से भी हो जाता है, आदमी तो गलत जगह जाता है। जैसे मैं गलती से राजनीति में आया और उससे भी बड़ी गलती हो गई कि राज्यपाल हो गए यहाँ आ गया। एक छोटा सा आदमी, उसको हमारे त्रिवेदी जी बार बार महामहिम महामहिम, ऐसा लगता है कि महामहिम है कि महामूर्ख है। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब कब तक किसकी उसको रोको। मैं कहता हूँ भाई जाते जाते माननी बोल दो, पद की गरिमा थोड़ी होती है, लेकिन ये महामहिम तो कब के चले गए। एक्सेलेंसी फैक्सेलेंसी है, सब जनता के सेवक हैं हम लोग। अभी चलता है, लेकिन चल गया तो चल गया है, फिर भी रोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि है क्या महामहिम भाई है। इतने बड़े स्वामी यहाँ पर हैं, योगाचार्य लोग हैं, हम क्या उनके सामने हैं। लेकिन चल गया तो चल गया, परंतु जो चल गया तो चल गया, तो फिर जो सही चीज़ है वो सामने आनी चाहिए। और इसलिए समाज के अंदर समय समय पर सत्पुरुषों का अवतरण होता है, जन्म होता है। और पुरुष जब कहता हूँ, संध्या है ना, संध्या जी, पुरुष कहता तो उसमें दोनों आ जाते हैं, क्योंकि बार बार क्यों विभक्त करो, क्योंकि एक तंत्र में तो एक ही है सारा। योग में तो फिर पुरुष स्त्री तो कुछ दिखता नहीं है। दिखता है क्या? दिखता है भाई उपाध्याय? नहीं दिखता है। तो इसीलिए फिर उसको कभी कभी आजकल वो बड़ा जेंडर का चलता है ना, तो मैं डर के चलता हूँ। मैंने कहा क्या चल गया जेंडर फेंडर आजकल है कि जेंडर इक्वलिटी फला फला। अरे हमारे यहाँ तो सबको इक्वल मा करके एकम सद्विप्रता है, सब कुछ वही है। तो इसलिए तो ये जो क्या कैसे हमारे सब लोग हैं, मूलतः हम सब लोग भारत में, और ऐसा लगता है स्वामी जी, ये जो दर्शन है, ये जो हमारा दर्शन है, हम तो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, और भूषण जी तो IAS IPS हैं और डॉक्टर भी हैं। मैं अपनी गांव की माता बहनों को जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानते, अपने बच्चों से प्यार करना जानते, अपने जानवरों से प्यार करना जानते, अपने खेत से प्यार करना जानती है। और उनका जो भी देवता हो, उत्तर में दक्षिण में किसी भी जगह हो, कुछ न कुछ उनका, चाहे तुलसी का पौधा ही क्यों न हो, चाहे आंवले का पौधा ही क्यों न हो, पीपल ही क्यों न हो, नाग देवता ही क्यों न हो, कुछ न कुछ होता है। वो उनके श्रद्धा के बिंदु होते हैं। लेकिन चूंकि माँ है, गाँव की है, गरीब है, उसके अंदर अपने पुत्र पुत्री, अपने देवता, अपने जानवर, उनके प्रति बड़ा प्रेम भाव रहता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन, मेरी बड़ी काफ़ी बहन है, उसके बाद का पुत्र हूँ। तो उस जमाने, आजकल तो एक से दूसरा बच्चा कोई पैदा ही नहीं करना चाहता। उस जमाने में ऐसा था कि क्या है, दूधों नहाओ पूतों फलो, ऐसे जमाना था।
है, अब दूध भी नहीं है, पूत भी कभी लग रहे हैं। तो मैं एक दिन, अब तो मैं स्कूल जाता था, घर से बाहर ही रहता था। 8-9 साल की उम्र में गांव में घर से बाहर निकल के था, 9.5 साल की उम्र में। तो बीच बीच में घर जाता था, किसी दिन सैटरडे को, महीने भर में एक दिन। तो माता जी को बड़ा प्यार था। फिर मैं बड़ा हो गया, एमए कर लिया मैंने, बहुत कम जाता था घर में। अब इसमें जो माँ ही वही जान सकती कि माँ का लगाव कितना बच्चों से होता है। तो माँ मेरी पीठ में घास का पूरा बोझ था, मुझे तो कोई ले जाने नहीं थे। मैं बड़ा प्रिय था, लाड़ वाला था बहुत ज़्यादा। इसी से बिगड़ भी गया, नहीं तो आईपीएस से आईएएस इसकी तरह से पीसीएस ही कुछ हो जाता, बिगड़ के यहाँ आ गया। तो मुझे लगा कि वो इतना बोलने लगी, बेटा ये सब व्यर्थ है, संसार ऐसा है, ये सब माया है, फला है। और मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा आज माता जी को भगवान ने इतनी दर्शन की बातें दे दी हैं। मैं तो थोड़ा चूँकि रामकृष्ण मिशन से जुड़ गया था, आरएसएस से जुड़ गया, संघ से जुड़ गया, और बचपन से भी मेरे दादाजी बड़े भक्त थे तो मैं भी भक्त ही था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कल सुबह जब जाऊंगा तो मेरी माता जी रोएंगी नहीं। मैं बड़ा खुश हुआ। और जब चलने लगा अगले दिन घर से तो रो गई और मेरे पाँव में पड़ गई। तो अब इतना दर्शन जानते हुए मुश्किल क्या है कि उपाध्याय और संध्या जी की तरह से योग तो बेचारी ने किया ही नहीं था। घास काटने का और पालने, बच्चों को पालने में जन्म चला गया, अब कहाँ से कर रही हो। लेकिन जो दर्शन है वो एक ऐसी चीज़ है। और मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में जो सोच है, जो विचार है, वो ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, उसमें कोई पीएचडी डीलिट की भी जरूरत नहीं है। तो वो हमारे देश के रग रग में है। मैं ये मेरी माता का उदाहरण दिया, मैंने वो मेरी माता के लिए नहीं ऐसे हैं, लाखों करोड़ों माताएं, बहनें, भाई ऐसे सभी हैं जिनके अंदर ये चीज़ें अनंत काल से हमारे जैसे महेशानंद जी हैं, हमारे गौलियानंद जी हैं, ऐसे ऋषि मुनियों की उस तपस्या से ये चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। और इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है कि भाई मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। ये मन ही ऐसा है जो मनुष्य को या तो बांध देता है या फिर मुक्त कर देता है। अब इस मन को कैसे संतुलित करना, कैसे इसको बस में करना, कैसे इसको कुपथ में जाने से रोकना, अब ये सारी चीज़ें ये हमारे यहाँ के योग है, दर्शन है, शास्त्र है, इन सब माध्यमों से कोशिश की गई है। और इस मन के बारे में हमारे ऋषि मुनि ने इतना ऊंचा सोचा। लेकिन पश्चिम में भी लोग कहते हैं कि भाई एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इसका अर्थ क्या है कि हम अच्छा सोचें, पर अच्छा सोचने के लिए क्या इतना सरल है क्या? इतने बड़े सन्यासी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और आप लोग भी शायद ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये भी जब सोचने लगते होंगे कि मैं एकाग्र होकर के, जिसको मेडिटेशन ध्यान कहते हैं आजकल, तो ध्यान करो, तो इनका भी मन थोड़ी देर के लिए विचित्र हो जाता होगा। कभी कभी होता महाराज जी ये बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। इसीलिए इस सबके लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास, प्रैक्टिस। और अंग्रेजी में भी कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि दुनिया के ऑल द थिंकर्स ऑफ ऑल द थिंक अलाइक, सब लोग ऐसा सोचते हैं हमारे देश उसमें आगे है, क्योंकि एवरेस्ट है, इतने इतने ऊंची हिमालय पहाड़ियाँ हमारे यहाँ, इतने बड़े बड़े सागर हमारे यहाँ ही हैं, इसलिए वो थोड़ा औरों से आगे हम सोच लेते हैं। तो इसलिए अब इस मन को बड़ा कठिन होता है। हमारे गांव के लोग बड़े बड़े अच्छे अपने ढंग से, चाहे इधर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पहाड़ हो, मैदान हो, यूपी हो, बिहार हो, वहाँ गांव के लोग बड़े अपने अपने ढंग से उसको कथा को, उसको बात को बोलते हैं। जब किसी को हम दूसरे को समझाते हैं
कि देखो यार कोई बात नहीं, अब माँ तो जाना ही जाना था, पिताजी को जाना ही जाना था, है क्यों दुख करना हो रहा है। हम दूसरे को समझाते हैं, है? लेकिन क्या होता है जब अपनी बारी आती है सब बोलो भाई दूसरे को समझाने वाले, तू अपना क्यों नहीं समझता है, क्यों रो रहा है माता के जाने पर, पिता के जाने पर, पुत्र के जाने पर। अरे कैसा विचित्र है संसार ऐसा। और इसलिए इसमें हम सबको सतत अभ्यास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रयत्न करते करते यदि कहीं असफल भी हो गए तो अपने संस्कृत में कहा गया है कि यत्ने कृत्वा यदि निषिध्यति क्वत्र दोषा। अब हमने तो मनोयोग से किया, शायद अभी हमको उस यत्न करने के लिए फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो योगी बने हैं ना ऐसे नहीं बने। ये कहीं पिछले जन्म में मेरी तरह से गलती से राजनीति में आ गए होंगे तो अगले जन्म में आगे योगी बन गए। तो ये यत्न किया कि बंधे तो नहीं। तो ये बड़ा एक ऐसा एक विषय है कि सचमुच इस पर इसका कोई अंत नहीं है। और इसलिए ये कभी कभी अभी शून्य के बारे में स्वामी जी बोल रहे थे तो कि भाई ये शून्य से शून्य रहे तो अच्छा है, परंतु इसे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, शून्य माने पूर्ण, इट इज इन सेल्फ कंप्लीट, होल कंप्लीट शून्य है। आगे लगा तो जितने जितने के आगे लगाते जाओगे उतने बनता जाएगा, है? तो इसलिए हमारे यहाँ सारा मंत्र ही का पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, वो इसीलिए कहा गया है कि हम जो शून्यता में जब प्राप्त करते हैं उस दिशा में जब हम पहुंच जाते हैं, तो भाषण दे रहा हूँ मैं, जानता नहीं मैं गया उस स्थिति में पहुंचा भी नहीं हूँ, न पहुंचने वाला हूँ, है ना। लेकिन उस स्थिति में पहुंचना, ये उस शून्यता की स्थिति में पहुंच जाना, तत्र को मोह को एक सो को एकत्व अनुपस्यते, जब ऐसी स्थिति आती है तो ये परम सिद्धि है। और ऐसे देश में हुए हैं रामकृष्ण परम आधुनिक युग में, अभी विवेकानंद के गुरु जी, यानी कितने लोग आपके कोवल्यानंद जी और कितने लोग हुए। इसीलिए ये मत सोचो बच्चों कि क्या हम उसी परम स्थिति में पहुंचेंगे जो योग कोवल्यानंद जी शुरू किया और वो जिस स्थिति में वो थे वही बन जाएंगे। अरे वो नहीं बनेंगे, 2 कदम आगे तो बढ़ेंगे, ठीक है, सब परम स्थिति में ही नहीं पहुंचेंगे। अरे कुछ तो आगे बढ़ेंगे, अरे कुछ भी नहीं बढ़ो तो क्या बढ़ोगे, गड्ढे में जाओगे। इसलिए गड्ढे में क्यों जाना, तो अच्छा प्रयत्न करना, कोशिश करना। अब ये भूषण जी हैं उपाध्याय साहब, भूषण ही है ना, है? अब जरूरी थोड़ी था, ये तो IPS अफसर हो गए, अपना ठाट मारते कमाते धमाते और इधर से उधर सैर करते, है? लेकिन किसने कहा कि IAS IPS हो जाओ, मास्टर हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, तुम योगा मत करो। सो जाना ही जही देव जनाए, तुलसीदास जी कह गए तिवारी साहब। इसलिए ये कुछ सबको भी भाग्य नहीं मिलता मिस्टर उपाध्याय, ईश्वर की कृपा है, तुम्हारे माँ बाप की पुण्याई होगी। इतने बड़े अधिकारी होकर के भी योग पर आपने इतना ध्यान किया, इतना आगे किया, इतना उसको आगे बढ़ाया, ये भी उनकी पुण्याई है और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मौका सभी को नहीं मिलता है। भगवान तो गीता में कहते हैं कि हजारों लाखों लोग मुझे जानने की कोशिश करते हैं, हजारों में से लाखों में से कुछ ही लोग मेरे जानने की कोशिश करते हैं, उन जानने वालों में से कुछ ही लोग मुझे जानते हैं, ये भगवान खुद कह गए। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा काम कर्तव्य करना है, कर्मण्य वाले कार्य, कर्म करना हमारा काम है। तो उस दिशा में यदि हम कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं कि तुम बच्चों जितने यहाँ बैठे हो सब ओलंपिक में फर्स्ट हो जाओगे, योगा में सब जो है हमारे कोल्यानंद जी, महेशानंद जी जैसे बन जाओगे,
हो सकता है अब इनसे आगे बढ़ जाए, हो सकता है इनसे पीछे रहे, लेकिन अपनी आत्मसंतुष्टि क्या है कि मैं जिस मार्ग को अपना रहा हूं, अपना रही हूं, वो मार्ग सही है। और इसलिए हमारे यहाँ तो जो गीता में कहा गया है, मैं ध्यान और उसके आगे नहीं जा रहा हूँ, धारणा और सब उसमें समाधि की ओर, क्योंकि मेरा काम नहीं है। अभी समाधि लग जाएगी तो फिर बोलना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारा काम क्या है? हम सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य स्त्री पुरुष हैं, सामान्य लड़का लड़के मुला मुली है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है कर्म करते रहना, ये हमारा अधिकार। कर्म करना ये हमारा अधिकार, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, यानी डिमांड रखना नहीं, जैसे राजनीति में गांव में लोग करते हैं, शहर में लोग करते हैं, ये लाओ वो लाओ ये लाओ। कोई राजनेता आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, साहब ये नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फलानी है फलानी है फलानी है, ये लाओ लाओ लाओ, डिमांड डिमांड डिमांड। ये नहीं, हमारा काम क्या है? काम करना, कर्मण्येवाधिकार। हम कर्म तो करते रहेंगे और कर्म करते रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो योग है, इसलिए लोकमान्य तिलक ने गीता के अलग, अध्यात्म का बहुत ऊंची गीता है, उसका कोई आरा पार नहीं है कि जो बड़ा बड़ा महात्मा भी होगा तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मैंने अंतिम शब्द बोल दिया। वो तो शंकराचार्य जी भी नहीं कह सकते, वो इतनी चीज़ है, इतनी ऊंची चीज़ है। परंतु हम और आप जैसे जो सामान्य लोग हैं ना, उनके लिए सरल चीज है, योग कर्मसु कौशलम, अच्छे ढंग से अपना काम करो। आईपीएस अधिकारी ठीक काम करो भाई अपना, बदमाशी मत करो, चोरी मत करो, बदमाशों को दंड दो, पक्षपात मत करो। अध्यापक है ठीक से पढ़ाओ। अभी मैं का यूनिवर्सिटी खोलो, तो अखबार में पढ़ा था, पास भी कर दिया, मंत्री ने भी कहा हाँ खोल देंगे। तो बयान क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर कह रहे नहीं 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 नहीं, ये 50% करो, उससे भी कम करो। ये क्या है भाई 50%? तो तनख्वाह 50% क्यों नहीं करते हो? वेतन तुम्हारा 50% कर देगा, पढ़ाना 50% है, बच्चों को 50% लाना है। ये क्या है? हम कर्तव्य से विमुख होना, कर्म से विमुख होना है, फकट का खाना, फकट में सब चीज मिल जाए, ऊपर से मिल जाए। प्रयत्न करो, साधना करो, साधना करते करते जब स्वामी विवेकानंद साधना करोगे तो रामकृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, साधना करोगे तो कवल्यानंद जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, किसी का भी, इतने संत लोग और आशीर्वाद मिलेगा। तो एक योगी के रूप में, गुलाम देश का नागरिक होते हुए, जिसके पास खाने को भी नहीं था, पैसे भी जेब में नहीं थे, और अमेरिका में जब जाता है, कल्पना करो, रात में जब देखा ठंड हो रही है, किसी ने जगह नहीं दी, तो जो ये हमारे कूड़ा करकट रखने के डब्बे होते हैं उसके नीचे लेट गया। और जब भगवान ने, गुरु की कृपा हो गई और रिलीजियस उसमें पहुंचे शिकागो, अंत में मौका दिया गया। और जब अंत में मौका दिया गया, फिर भी 2 शब्द बोला, अमेरिका के भाइयों और बहनों, सारा हॉल 5 मिनट तक गूंजता ही रह गया। क्यों गूंजता होगा? क्यों गूंजा होगा? पहली बात, अमेरिका वालों ने सोचा ही नहीं था कि ये सब हमारे भाई बहन होते हैं। दे आर लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड जेंटल ऑल्सो, ओनली मेन नॉट लेडीज। पहली बात। और दूसरी बात, उसके अंदर उनकी साधना, उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठा था, हिमालय से भी ऊंचा उनका व्यक्तित्व था कि वे सबके अंदर अपने को ही देखते थे, तू मैं हूं, मैं तू है। इस भावना से जब मिल गए तो दुनिया उनके ऊपर पागल हो गई। यह है भारत के योग की शक्ति, भारत के अध्यात्म की शक्ति। और आप सब सौभाग्यशाली हैं। हम तो राजनीति के कचरे में पड़ गए हैं। मिशन में जाते तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हम भी स्वामी महेशानंद जी की तरह से यहाँ बैठते और आप लोग कहते महाराज जी प्रणाम है।
हैं? क्या करें, मम्मी को महाराज जी को प्रणाम करना पड़ता है, लेकिन आपका सौभाग्य है। और अभी से हम जीवन के अंदर, आज दुनिया में मैं उस पर नहीं बोलूँगा, महात्मा कैसे योग हो गया, अभी आप बोल रहे, आप लोग बोल ही रहे थे। तो आज सारी दुनिया जब योग की ओर इतना आकर्षित हो रही है, भारतवर्ष की ओर इतना आकर्षित हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। अभी मैं आपके अंदर घुस आया, प्रवेश किया, तो मुझे लगा कि कुछ वाइब्रेशन सा हो रहा है। वो मेरे साथ तो मेरे वसडी नेथानी है, ये तो मेरी तरह से ज़्यादा गीता भागवत रामायण पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन बोले हाँ सर यहाँ कुछ वाइब्रेशन था, मुझे भी हो रहा है। मैंने नहीं कहा मुझे हो रहा है, वो बोले हाँ मुझे वाइब्रेशन हो रहा है। अभी क्या है, क्यों होता है ऐसा? सिनेमा देखने जाओगे जहाँ नाचते कूदते चूमते चामते हैं, तो थोड़ी देर के लिए महेशानंद जी का भी इधर से बदर बंद हो जाएगा। वो वैसे ही वातावरण है, वो बड़ा मुश्किल होता है? अब यहाँ आए तो चूंकि इतना शुद्ध सात्विक वातावरण है, तो यहाँ कोई कातिल भी आएगा, क्रिमिनल भी आएगा, थोड़ी देर के लिए उसका दिल थोड़ा बदल जाएगा। ये होता है? तो हम सब लोग उस सात्विक दृश्य से आगे बढ़े, क्योंकि योग बिना उस सात्विक वृत्ति के योग का फल ही नहीं मिल सकता है। हम जीवन में सात्विक वृत्ति लें, हम जीवन में साधना के वृत्ति लें, हम जीवन में सेवा के वृत्ति लें। ये जब वृत्ति लेंगे तब फिर सचमुच हमारा योग पूरा होगा। नहीं तो ये माना जाएगा कि योग के लिए नहीं बल्कि संयोग से योगाश्रम में आ गए, बाय चांस संयोग है। इसलिए उस योग की जो वास्तविक साधना है उस दिशा में हमारे, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, बच्चे हैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ सब, है ना, मैं खुद भी मास्टर रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, इसलिए आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, मेरी इसी शुभकामना है। मैं संध्या जी ये मान के चलो कि आज के इस कार्यक्रम से आपके हम सब के जीवन में संध्या नहीं बल्कि एक नई प्रभात शुरू हो रही है। और बधाई आपको, अभिनंदन। और भूषण जी, आप एक अधिकारी होके और आपका योग पर इतना अधिकार है, तो आप योग के भी अधिकारी हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप केवल माता पिता के भूषण नहीं, पति पत्नी बच्चों के भूषण नहीं, बल्कि पूरी पुलिस कम्युनिटी के भूषण बन जाए, कुलभूषण बन जाए, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आनंद व्यक्त कीजिए। सबका हृदय जीत लो आचरण से, जैसे कि मधुगंध वातावरण से, आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। आज बच्चों के लिए ये अंतःकरण से आशीर्वाद था आप सबके लिए कि संपूर्ण कार्यक्रम को जितनी सहजता से आदरणीय राज्यपाल जी ने हम सबके सामने ध्यान और दर्शन का दर्शन करा दिया। अब इसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन के लिए कैवल्यधाम योग संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुबोध तिवारी जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो हम लोगों ने माननीय मुख्य अतिथि कोश्यारी जी का आशीर्वचन सुना, उसमें मुझे एक ये मुख्य बात लगी कि दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा ये आवश्यक है कि उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। तो हम सभी लोगों का ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें, और योग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, एक राह है। यहाँ धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी जी का मैं सहृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और कैवल्य धाम में आकर हम सभी लोगों को गौरवान्वित किया। 2023-24 में कैवल्य धाम का शतक समारोह शुरू होगा और हम ये आशा रखते हैं, मनोकामना रखते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा। पुनः मैं आपका सहृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए, हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया। ऐसा जब कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं इसको सफल बनाने में। सबसे प्रथम मैं सभी पुलिसकर्मी जो हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 2-3 दिन से कैवल्य धाम में एक अच्छा वातावरण था और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनको धन्यवाद। महाराष्ट्र शासन के विभिन्न जो विभाग हैं उससे विभिन्न लोग जुड़े रहे ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। राजभवन के जितने भी अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस समारोह को बड़े अत्यंत अच्छे ढंग से किया जाए और संवाद रखा ताकि हम इसको अच्छे से आगे बढ़ा सकें, तो उनका भी सहृदय धन्यवाद। कैवल्य धाम के सभी जो परिवारगण हैं मैं उनका पुनः धन्यवाद देता हूं कि एक और बार अपने सेवा भाव और अनुशासन से इस समारोह को सफलतापूर्वक समापन तक ले आए, क्योंकि आप सभी लोगों का सहकार है कि ऐसे हम समारोह कर सकते हैं। और आखिरी में डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी और श्रीमती संध्या दीक्षित, आपका अभिनंदन पुनः कि आप लोगों को स्वामी कुवलानंद जी योग पुरस्कार का गौरव मिला और आप अपनी सेवा में लगे रहें और मनुष्य गण की सेवा करते रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। एक बार विशेष तालियां मैं 2 अधिकारियों के लिए चाहूँगा। आदरणीय